जब हम कुछ जगहों को देखते हैं तो हमें पूरी तरह समझ में आता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विचित्र है और इन विशाल चट्टानों के बनने का तरीका भी इतना आश्चर्यजनक होता है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया में ऐसे अनोखे पत्थर किन किन जगहों पर मौजूद है। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे जंगल नेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। डाबा चोंग हाईवे के किनारे दिखाई दे रहे इंसान विशाल पत्थरों को देखकर जो कोई उस रास्ते से यात्रा करना चाहेगा। सच में इन विजुअल को देखना भी काफी डरावना लगता है। और क्या आपको पता है ये पत्थर कहाँ स्थित है? बिल्कुल हाईवे के पास। यानी इस रास्ते से हर दिन सैकड़ों वाहन आते जाते रहते हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को इन पत्थरों से कोई डर नहीं लगता, बल्कि इन पत्थरों ने इस जगह को एक अगर पहचान भी दिलाई है। लेकिन जो लोग इस हाईवे से दूसरी सिटीज की ओर जाते हैं वे इन पत्थरों को देखकर काफी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके गुजरते समय ये पत्थर गिर न जाए और जैसे ही वे इन पत्थरों को पार कर लेते हैं तब जाकर चैन की सांस लेते हैं। ये अजीबो गरीब पत्थर वियतनाम देश के डोंगनाम प्रांत के डिन क्वान नाम के क्षेत्र में स्थित है। एक समय ये पूरा इलाका घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन मौसम में आए बदलावों के कारण लाखों साल पहले ये पहाड़ धीरे धीरे घिसकर खत्म हो गया और आखिर में ये पत्थरों के रूप में बच गया। सड़क से देखने पर इन पत्थरों की ऊंचाई करीब 60 फीट तक होती है। साथ ही ये बड़े बड़े पत्थर हाईवे के बिल्कुल पास होने की वजह से टूरिस्ट के लिए यहाँ आना भी बहुत आसान हो गया है और हर साल यहाँ कई टूरिस्ट घूमने आते हैं। फ्रेंड्स, अगर सच में आपको इन पत्थरों के पास से ट्रैवल करना पड़े तो क्या अपने पास उस रास्ते से जाने का हौसला होगा? अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और अगर नहीं है तो नो लिखें। आर्चिस नेशनल पार्क इतनी बड़ी चट्टान का एक पतली सी चट्टान के ऊपर संतुलित होकर खड़ा होना देखकर बहुत से टूरिस्ट हैरान हो जाते हैं। असल में ये चट्टानें आज की नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों से तापमान में होने वाले बदलावों के कारण धीरे धीरे घिसकर और टूटकर इस रूप में आई है। ये अनोखी चट्टानें अमेरिका के यूटा राष्ट्र में स्थित आर्चिस नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। लगभग 128 फीट की ऊंचाई पर इतनी बड़ी चट्टान का इस तरह संतुलित रहना सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को भी चौंका देता है। यही कारण है कि यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं। हैरानी की बात यह है कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक नाम की एक बड़ी चट्टान भी पहले इसी तरह मौजूद भी, लेकिन तापमान के लगातार बदलावों के कारण वह 1975 में गिरकर पूरी तरह नष्ट हो गई। साइंटिस्टों का मानना है कि अभी मौजूद ये बैलेंस्ड रॉक भी भविष्य में कभी गिर सकती है। इसी वजह से फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट यहाँ आकर इन चट्टानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और यादें संजोते हैं। इस इलाके में ऐसी कई और अजीबो गरीब चट्टानें भी मौजूद है। कुछ चट्टानें तो आर्च यानी मोहरब के आकार में बनी हुई है जो देखने में बहुत अनोखी लगती है। यह पूरा क्षेत्र एक रेगिस्तान में होने के कारण दूर से भी ये चट्टानें साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। कनाडा आइलैंड रॉक समुद्र के किनारे जहां बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और तेज हवाएं लगातार चलती रहती है, साथ ही वहां का मौसम भी हर दिन बदलता रहता है। ऐसे खतरनाक स्थान पर अगर 27 फीट ऊंचा एक स्तंभ जैसा पत्थर हजारों सालों से उसी तरह खड़ा हो तो क्या कोई इस पर यकीन करेगा? इस दृश्य को देखकर हमें सच में मानना ही पड़ेगा। यह अनोखा नजारा कनाडा देश के नोवा स्कोटिया क्षेत्र के लॉन्ग आइलैंड में देखने को मिलता है। इंटरनेट पर इन तस्वीरों को देखकर कई लोग इसे असली है या नकली इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए थे। कुछ लोगों को तो यह सच होने के बाद भी यह सवाल आया कि इतना बड़ा स्तंभ जैसा पत्थर यहाँ आखिर किसने लाकर रखा होगा। लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार लगभग 200 मिलियन साल पहले हुई ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान यह बना था। उसके बाद लगातार तापमान में बदलाव और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण इसका
यह अनोखा आकार तैयार हुआ। इस जगह तक पहुंचने के लिए करीब 235 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहां पहुंचने के बाद एक तरफ यह स्तंभ जैसा पत्थर खड़ा दिखाई देता है जो अपने आप में एक रहस्य जैसा लगता है। दूसरी तरफ वहां का समुद्र बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। पूरा दृश्य मिलकर एक शानदार और अविस्मरणीय अनुभव देता है। 50 फीट बैलेंसिंग रॉक्स, लगभग 20 फीट से लेकर 50 फीट तक ऊंचे इन विशाल पत्थरों को देखकर हमें एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विचित्र और अद्भुत है। सच में इतने बड़े बड़े पत्थरों का एक दूसरे के ऊपर इस तरह संतुलित होकर खड़ा होना कई लोगों को हैरान कर देता है। कुछ लोगों ने तो यही भी सोचा कि शायद किसी ने इन्हें इस तरह से सजा कर रखा है, लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार लगभग 2.5 बिलियन साल पहले यह पूरा क्षेत्र एक विशाल ग्रेनाइट पहाड़ था। समय के साथ तापमान में बदलाव और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण वह धीरे धीरे टूटकर और घिसकर आज इन बड़े बड़े पत्थरों के रूप में बदल गया। ये अनोखे पत्थर अफ्रीका महाद्वीप के जिम्बाब्वे देश की राजधानी हरारे के पास स्थित एपवर्थ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यह पूरा इलाका रेगिस्तान जैसा होने के कारण दूर से भी ये पत्थर साफ दिखाई देते हैं। जिम्बाब्वे देश ने अपनी मुद्रा नोटों पर भी इन पत्थरों की तस्वीर छापी है जो इसकी खासियत को और बढ़ाती है। यह जगह फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर हो चुकी है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतने भारी पत्थर हजारों सालों से एक दूसरे के ऊपर कैसे टिके हुए हैं। वही कुछ लोग इसे प्रकृति के बदलावों का परिणाम मानते हैं। यह दृश्य हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और उसकी अनोखी रचनाओं का एहसास कराता है। करलू यहाँ मौजूद लोगों को देखकर ही हमें अंदाजा हो जाता है इस जगह पर मौजूद में विशाल पत्थर कितने बड़े हैं। यह अनोखी जगह ऑस्ट्रेलिया देश के नॉर्थर्न टेरिटरी क्षेत्र में स्थित है। असल में यहाँ रहने वाले लोग इस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं। यह इलाका एक रेगिस्तान में होने के कारण दूर से भी ये चट्टानें बहुत साफ दिखाई देती है। अब सवाल यह आता है कि ये बड़े बड़े मार्बल जैसे पत्थर यहाँ कैसे आए। तो साइंटिस्टों के अनुसार लगभग 1.7 बिलियन साल पहले धरती के अंदर बने ग्रेनाइट पत्थर ऊपर की सतह पर उठे और फिर लाखों सालों तक हवा और तापमान में बदलाव के कारण धीरे धीरे गोल आकार में बदल गए। इनमें से कुछ पत्थर करीब 15 फीट ऊंचे हैं जबकि कुछ इससे भी बड़े हैं। इस जगह की एक खास बात यह भी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये पत्थर लाल रंग में चमकते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इतनी अद्भुत जगह होने के बावजूद इसे डेविल्स मार्बल्स नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स पहली बार यहाँ पहुंचे थे तो इन्होंने इन अजीब गोल पत्थरों को देखकर बहुत हैरानी जताई। उन्हें लगा जैसे किसी शक्तिशाली शैतान ने इन विशाल पत्थरों को यहाँ फेंक दिया हो और तभी से इस जगह का नाम डेविल्स मार्बल्स पड़ गया। इसके बाद से पूरी दुनिया इस जगह को इसी नाम से जानने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे जंगल नेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।